नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए वेद, ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, कुरान, हदीस, बाइबल, देवी भागवत, महापुराण, गीता और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों की दिव्य वाणी को आवाज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इन महान ग्रंथों और संतों की अमृतमयी बातों को सुनकर हम सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय धर्म। पेज 51। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग अब देवे को क्या रहा, यों कठी कहें शरीर। भावार्थ। कबीर जी कहते हैं कि जिसने अपना मन गुरु को समर्पित कर दिया उसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर और सब सांसारिक वस्तुएं भी जुड़ी होती हैं। जब मन ही दे दिया तो फिर बाकी कुछ देने को बचता ही नहीं। साखी तन मन दिया जो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए, कहें कबीर ता दासों कैसे मन। भावार्थ। यदि कोई केवल शरीर और बाहरी मन को अर्पित करे लेकिन अंतर का सच्चा मन गुरु को न दे सके तो वह पूरी तरह समर्पित नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा सेवक गुरु का विश्वास भी नहीं जीत पाता। साखी तन मन दिया जो आपना, निज मन ताके संग, कहें कबीर सदके किया, सुनी सतगुरु प्रसंग। भावार्थ। जो ऊपर से तो तन मन गुरु को दे रहा है लेकिन अंदर का मन अपने पास ही रख रहा है तो वह सच्चे अर्थों में समर्पित नहीं है। कबीर कहते हैं कि वह सतगुरु की बात सुनकर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। साखी पारस लोहा परस्ते, पलटी गयो सब अंग, संशय सभी मिटी गया, सतगुरु के प्रसंग। जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सच्चे सद्गुरु के ज्ञान स्पर्श से शिष्य के सभी संदेह मिट जाते हैं और उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। साखी सब जग भरमा यों फिरें जो रामा का रोज, सद्गुरु सो सुधी जब भई पाया हरि का खोज। भावार्थ। जैसे जंगल में गाय इधर उधर भटकती है वैसे ही जीव भी संसार में ईश्वर की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन जब सद्गुरु से मार्गदर्शन मिलता है तब ईश्वर की सही पहचान होती है और वही सच्चा सुख मिल जाता है। साखी थापन पाई थिर भया, सतगुरु दीन ही मान सरोवर, कबीर हीरा बनिजिया और हृदय हीरा खरीदी लिया। भावार्थ। जब सद्गुरु ने ज्ञान दिया तो मन स्थिर हो गया, जैसे मान सरोवर में शांत जल हो। उस शांति और स्थिरता में ही कबीर ने अपने भीतर के आत्म रत्न को पहचान लिया और वही सबसे अनमोल खजाना बन गया। सार। कबीर जी की इन साखियों में बताया गया है कि सच्चे समर्पण का अर्थ केवल बाहरी शरीर नहीं बल्कि अपना सच्चा मन भी गुरु को देना है। जब यह पूर्ण समर्पण होता है तब जीवन में ज्ञान आता है, संदेह मिटते हैं और आत्मा अपने भीतर ही परमात्मा को पा लेती है। पेज 52। कबीर हीरा बन गया। जब मुझे ज्ञान स्वरूप सद्गुरु मिले तो ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में छिपी खजाने की खान खुल गई। उसी में मुझे वो अनमोल हीरा मिला, वह परब्रह्म, वह सच्चा ज्ञान जिसकी मैं युगों से तलाश कर रहा था। परम तत्व का खजाना मिला। सद्गुरु की कृपा और धैर्य से मुझे वह परम सत्य का खजाना मिल गया जो अनंत और अमूल्य है। अब यह खजाना मेरे भीतर प्रकट हो गया है और कई में सहभागी बन रहे हैं। यह खजाना कभी खत्म नहीं होता, इसलिए जितनों को बांटो उतना ही बढ़ता है। मन को थिर कराया। जब मैंने सद्गुरु का सहारा लिया तो मेरा चंचल मन शांत हो गया। अब वह परम ज्ञान मेरे हृदय में स्थिर होकर समा गया है। यह अनुभव इतना विशिष्ट है कि इसकी तुलना किसी और बात से नहीं की जा सकती। शब्द बाण से भीतर मर गया सद्गुरु ने अपने ज्ञान के धनुष पर शब्द का बाण चढ़ाया और जब उसे खींचकर चलाया तो वह मेरे भीतर जा धंसा। उस क्षण मेरे भीतर का झूठा मैं मर गया। अब मैं केवल बाहर से जीवित दिखता हूं लेकिन भीतर सब कुछ बदल गया। चेतन तख्त पर बैठाया सद्गुरु ने मुझे मेरे ही चेतन स्वरूप के तख्त पर बिठा दिया। वहां बैठकर उन्होंने मुझे निर्भय बना दिया। अब न कोई संदेह है न डर। कबीर कहते हैं
अब केवल उसी सत्य का ध्यान करो जो शुद्ध और सच्चा है। वो चोट जिसने बदल दिया सद्गुरु के शब्द की जो चोट लगी, उसने मेरे हृदय को चीर दिया। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था। मेरा झूठा अस्तित्व उसी वक्त खत्म हो गया। सारांश में संत कबीर इन पदों में कह रहे हैं कि जब सच्चे गुरु मिलते हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। वह अनुभव ऐसा है जैसे कोई अमूल्य हीरा मिल गया हो। गुरु के शब्द इतने तीव्र होते हैं कि वे आत्मा को जगा देते हैं और झूठे अहंकार को नष्ट कर देते हैं। तब जीव भीतर से नया जन्म लेता है, शांत, स्थिर और परम से एक रूप। पेज 53। हंसई न बोले उन मुनि, चंचल मेल्या मार, कहें कबीर अंतर बिंधिया यार। जब सच्चे गुरु का ज्ञान हृदय में उतरता है तो मन की सारी चंचलता खत्म हो जाती है। व्यक्ति न हंसता है न बोलता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई ध्यानस्थ समाधि में बैठा हो। कबीर कहते हैं, यह गुरु का ज्ञान रूपी बाण है जो भीतर जाकर आत्मा को जागृत कर देता है। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव वंते पंगुला भया, सतगुरु मारा बाण। जिसे गुरु का बाण लग गया वह अब संसार की ओर से जैसे अंधा, बहरा, गूंगा और पंगु हो गया। अब उसे न संसार की बात सुनाई देती है, न उसमें कोई आकर्षण रह गया है। वह अब केवल आत्मा की राह पर चल पड़ा है। ज्ञान कमान रुलो गुना, तन तरकस मन तीर, भलक बहे तत्सार का, मारा हदफ कबीर। सदगुरु ने ज्ञान को धनुष बनाया, ध्यान को उसकी डोरी, शरीर को तरकश और मन को तीर। उस ज्ञान से आत्मा के लक्ष्य पर ऐसा बाण चलाया कि आत्मा तत्व का सार सामने आ गया। कबीर कहते हैं, यही असली निशाना है। जो दीसई सो विनसी है, नाम धरा सो जाए। कबीर सोई तत गहियो, सतगुरु दीन है बताए। जो कुछ हमें दिखता है वह सब नाशवान है। जो नाम रूप से जाना गया है वह भी एक दिन मिट जाएगा। मैंने उस अमर तत्व को पकड़ा है जिसे सदगुरु ने दिखाया। कुदरत पाई खबर सो, सतगुरु दिया बताए, भंवर विलंबा कमल रस, अब उड़ी अंत न जाए। जब सदगुरु ने संसार, कुदरत की असली पहचान कराई तो मन रूपी भ्रमर अब इधर उधर भटकना छोड़कर गुरु के चरणों में टिक गया। अब वह अमृत रस का स्वाद ले रहा है और कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। राम नाम छाड़ो नहीं, सतगुरु सीख भई, अविनाशी सो पर सिके, आत्म अमर भई। सदगुरु की यही सिख है कि राम नाम को कभी मत छोड़ो। इस नाम ने जब आत्मा को उस अविनाशी परमात्मा से छू लिया तो आत्मा भी अमर हो गई। भावपूर्ण सारांश। जब सच्चे गुरु का ज्ञान मन को छू जाता है तो इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। उसकी चंचलता, सांसारिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं। वह बाहर से शांत, भीतर से जागृत हो जाता है। गुरु का ज्ञान उसे भटकने से रोकता है और अमर आत्मा की पहचान कराता है। सच्चा सुख गुरु के चरणों में है, संसार में नहीं। पेज 54। जब सदगुरु ने राम, ईश्वर के बारे में बताया तब मन उसी में लग गया। अब वह मन उसे छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा ने उस अविनाशी, नाश न होने वाले स्वरूप को छू लिया है और वह अमृता को प्राप्त हो गई है। भावार्थ। सदगुरु की कृपा से जब मन ईश्वर में लग जाता है तब आत्मा को अमृता का अनुभव होता है और फिर वह संसार की ओर लौट नहीं सकती। जिस व्यक्ति को सदगुरु मिल जाते हैं उसका चित्त, हृदय, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। उसकी समझ गहरी और शांत होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। भावार्थ। सदगुरु की संगति से मन निर्मल होता है और बुद्धि सच्चे झूठे को पहचानने लगती है। फिर वह व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। बिना सदगुरु के कोई भी इस जीवन सागर से पार नहीं हो सकता। केवल वही पार हो सकता है जिसकी बाह सदगुरु पकड़ते हैं। भावार्थ। जन्म मरण के डर और जीवन की परेशानियों से सदगुरु ही उबार सकते हैं। उनका सहारा ही असली सुरक्षा है। जीव बहुत अधम और कपटी है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सदगुरु उसके सारे दोष मिटाकर उसका भी उद्धार कर देते हैं। भावार्थ।
चाहे कोई कितना भी गिरे हुए कर्मों वाला हो, सद्गुरु उसे भी अपनाकर मार्ग दिखाते हैं। जिस परम तत्व को खोजते खोजते ब्रह्मा, देवता, मुनि और अर्षि थक गए, हे साधु, कबीर कहते हैं कि उसे पाने के लिए बस सद्गुरु की सेवा करो। भावार्थ: परमात्मा को पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर सच्चे सद्गुरु की सेवा की जाए तो वह तत्व सुलभ हो जाता है। सद्गुरु के ज्ञान के बल से काल, मृत्यु के सिर पर भी पैर रखा जा सकता है। सद्गुरु अपने शरणागत को अपने लोक में ले जाने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। भावार्थ: सद्गुरु की कृपा से मृत्यु का भी भय नहीं रहता। वे अपने भक्त को अपने दिव्य लोक तक ले जाते हैं। जब कोई शिष्य सद्गुरु से मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वह सुख के सागर के किनारे आ गया हो। सद्गुरु कबीर ने उस मनुष्य का स्वरूप बदलकर उसे हंस, पवित्र आत्मा बना दिया। भावार्थ: सद्गुरु की संगति में जीवन ही बदल जाता है। अशुद्ध मन आत्मिक हंस बन जाता है और वह ईश्वर की ओर बढ़ता है। पेज 55। सद्गुरु के वचनों के अनुसार अपने परिवार से मिलो, लेकिन सच्चे जिज्ञासु को सद्गुरु ही अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे कौवे को भी हंस बना देते हैं। भावार्थ: जो सच्चे दिल से ज्ञान चाहता है, सद्गुरु उसे अपने शुद्ध ज्ञान से बदल देते हैं। यह संसार तो जैसे जहरीले सांप को पकड़कर मर रहा है, पर जो व्यक्ति सच्चे गुरु को पा लेता है वही इस संसार सागर को पार कर जाता है। भावार्थ: काम, क्रोध जैसे दोषों को पकड़कर लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सद्गुरु ही हैं जो हमें पार लगाते हैं। अंधा व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर उसे सद्गुरु मिल जाए तो वे उसे सही रास्ते पर ले जाकर उसके जीवन को बसाते हैं। भावार्थ: अज्ञान में भटके हुए को अगर गुरु मिल जाए तो उसका जीवन संवर जाता है। जो दौड़कर गुरु की शरण में आएगा वही उस परम देश मोक्ष को पहुंचेगा जहां से फिर लौटना नहीं होता। भावार्थ: गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला ही सच्चे परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस संसार में ऐसी युक्ति, राह है जो केवल सच्चे गुरु के संग से मिलती है। अगर कोई बिल्कुल अज्ञानी भी हो तो गुरु के वचन सुनकर उसका कल्याण हो सकता है। भावार्थ: सद्गुरु की बातें सुनना ही जीवन को बदल सकता है। सद्गुरु जैसे शिकारी होते हैं और राम नाम उनके तीर। जब वह तीर शिष्य को लगता है तो उसका भय और अहंकार समाप्त हो जाता है। भावार्थ: गुरु का ज्ञान जीवन को इतना बदल देता है कि मृत्यु का भी डर नहीं रहता। सारा संसार भटक रहा है जैसे कोई जंगल में रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से चेतना आती है तब जीवन में आनंद की झलक दिखती है। भावार्थ: गुरु के मिलने से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। सारांश भावनात्मक: सद्गुरु वही हैं जो अज्ञान से निकालकर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस संसार की उलझनों, इच्छाओं और गलत रास्तों से बचाकर वे हमें शुद्धता, प्रेम और मोक्ष की राह दिखाते हैं। बस सच्चे मन से उनके वचनों को अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरु भक्तों, आप सभी की सेवा में मैं साखी ग्रंथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य शिक्षाएं हैं। कृपया आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके पश्चात आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। आपकी सेवा में सदैव समर्पित हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।